मनीष जी, मुझे लग रहा कंपटीशन बड़ा, एक शब्द है कैड़ा, कैड़ा हो गया, कड़ा। और अभी तक का जो मैं अंक तालिका देख रहा हूं इस कंपटीशन की, उसमें ममता दीदी सबसे आगे दौड़ रही हैं। अभी तक उनको कोई नहीं छू पा रहा, ना कांग्रेस में इमरान प्रतापगढ़ी, न मसूद, न अखिलेश यादव, न तेजस्वी यादव, न स्टालिन। इस वक्फ वाले मामले में ममता जी सबसे आगे निकल रही हैं। क्या ममता जी से आगे निकलने की होड़ में ऐसे बयान दिए जा रहे हैं कि हम 1 घंटा में इलाज बांध देंगे? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ जी, लेकिन ममता बनर्जी जी का चुनाव सबसे नजदीक है तो सबसे ज्यादा स्पीड में वो है, क्योंकि उन्हें सबसे जल्दी चुनाव में जाना है। लेकिन आज आप देखिए कि जो संविधान की दुहाई देते थे, वो संविधान की कैसे धज्जियां उड़ा रहे हैं, किस तरीके का बयान दे रहे हैं। आ जाएंगे तो 1 घंटे में पलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या भाजपा शासित राज्यों ने जब ये बिल लाए थे मंदिरों के लिए, उसके लिए भाजपा शासित राज्यों ने ऐसा बयान दिया था कि कोई भी चेंज उसमें नहीं हो सकता जो पुरानी प्रॉपर्टी है। देश का संविधान है, आपको उसको मानना पड़ेगा। इस तरीके के बयानों से आप सिर्फ जनता को थोड़े समय के लिए आंदोलित कर सकते हैं। क्या सीएए पे ऐसे बयान नहीं दिए गए? 370 पे ऐसे बयान नहीं दिए गए? आज उमर अब्दुल्ला जी आराम से कॉफी पी रहे हैं और कश्मीर में घूम रहे हैं और बाग में घूमने की फोटो डाल रहे हैं। आज वो कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, कोई खून की नदियां नहीं बह रही हैं, शासन का मजा ले रहे हैं। तो जनता को आज ये देखना चाहिए कि जो लोग खून की नदियां बहा रहे थे जम्मू कश्मीर में, आज वो किरण रिजिजू के संग गार्डन में घूम रहे हैं और उस फोटो को सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। जी, ठीक बात। राज भाई, कंपटीशन है क्या? तेजस्वी ने कहा हम कूड़े में फेंक देंगे, ममता जी ने मुर्शिदाबाद में प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। अब ऐसा तो कोई दूसरा नहीं कर सकता, उन्होंने तो कर ही दिया। स्थिति क्या हो गई वो सब देख ही रहे, जान ही रहे। क्या इसीलिए कांग्रेस में भी थोड़ा पुरानी कढ़ी में उबाल आता है ना, जैसे बासी कढ़ी में उबाल, उस टाइप का मामला आया। बोले भाई इमरान मसूद, तुम्हारा रिकॉर्ड मजबूत है, तुम बोटी बोटी का भी एक बार कर चुके हो, बोटी बोटी फेम के आदमी हो, तुम जाओ। तो उनने कह दिया कि 1 घंटे में इलाज बांध देंगे जिस दिन हुकूमत में आए। किसका इलाज बंधेगा और कैसे बंधेगा? आयुर्वेदिक होगा, होम्योपैथिक होगा, एलोपैथिक होगा? राज भाई नहीं, मैं पहले तो एक चीज बता दूं कि इस बार दो ही लोगों में होड़ लगी हुई है, एक मीडिया में और एक नेताओं में, कि कौन किसकी बात को लेके आगे चले जाए। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपसे अच्छा पत्रकार मेरी नजर में कोई नहीं है, हालांकि मैं कोई सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी नहीं हूँ। बस मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी बात को क्लियर करा। उन्होंने अपनी बात को, इमरान, मैं उनकी बात को कोई मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ उनके शब्दों, लेकिन मैंने भी उनको सुना, तो उन्होंने कहा भाई रेफरेंस टू दी कॉन्टेस्ट कहा था कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी। तो मैं ये मानता हूं सरकार वोट से आती है, वोट से आती है तो उसमें गुंडई का कोई मतलब नहीं। सरकार आएगी, सरकार में नेचुरली सब लोग बदलना चाहेंगे। जैसे अभी मुझे कोई डिस्कस चल रहा था, हमारा तो 23-24 शायद मुस्लिम सांसद है टोटल, शायद, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, और शायद 232, 33, 34 ने उसके वक्फ कानून के खिलाफत में वोट दिया था। तो बाकी तो सब हिंदू हैं और भी होंगे धर्म के। तो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि वक्फ के खिलाफ सिर्फ मुस्लिम कर रहा है। और मैं एक और बात कह रहा हूं, मैं अभी सुन रहा था कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, मैं तो दिल की बात कह देता हूं भाई, प्रधानमंत्री जी अभी कह रहे थे ये विपक्ष नहीं चाहता कि मुस्लिम का बच्चा पंचर लगाने से ना हटे। सोचो, अच्छी बात है, आप सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं, वो बात लगे नीचे नीचे विनाश कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों का भी तो सोच लो, जिनके बच्चों के नाम पे आए थे वो भी सोच लो थोड़ा सा। आज से पहले कभी नहीं कहा प्रधान, गलत है। क्या वक्फ कानून में इतनी बहस होना जरूरी थी क्या? और विपक्ष है, विपक्ष को जो पसंद नहीं आएगा वो बोलेगा, आपको मेरी बात नहीं होगी, अभी आप भी मेरी बात को काटोगे कि ये बात गलत है आपकी, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा ना। तो मैं नहीं समझता कि इमरान मसूद जी ने कोई गुंडई में कहा, उन्होंने गुंडई में नहीं कहा, वो सांसद हैं, उन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी, एक बात होती है, हम भी लोगों को कहते हैं चलो राज भाई सरकारी आएंगे तो
जी ठीक बात है। मैं दुबे जी के पास चलूँ, नहीं उससे पहले एक अपनी समझ की बात कहता हूँ। राज भाई ने जो कहा वो सिर माथे, लेकिन जो मैं समझता हूँ, मंच पे तो कहा रंगबाजी में, हमारे यहाँ एक शब्द है रंगबाजी, मैं गुंडे शब्द इस्तेमाल नहीं करूँ, रंगबाजी भौकाल में, क्या कॉलर टाइट करके, क्या फिर जब मैं समझ में आया चाय आय पी होगी तो लगा होगा गुरु ये तो फंस गए, ज्यादा बोल गए। उस वक्त तो नेता मंच पर हो और माइक सामने हो, गले माला पड़ी हो, तो नेता को रोक सकता है? बिना ब्रेक की गाड़ी होती फिर तो नेता। और राज भाई कहे आपने इनकी तरफदारी की कि नहीं नहीं उनने ऐसा नहीं कहा, वो नेता, वो तो ये तक कह चुके एक बार बिना माइक के, माइक नहीं था तब उनके पास, आपकी तो माइक था, बोले बोटी बोटी काट दूंगा नरेंद्र मोदी की, बोटी बोटी यहां आएगा तो क्या? ये छोटे आदमी नहीं है, इनके बारे में गलतफहमी न रखना भैया राज भाई, ये बोटी बोटी फेम के हैं। वो तो बाद में जब बड़े बूढ़ों ने इनको डांट डपट की होगी तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं तो संविधान और दिस और दैट कानून ब्ला ब्ला ब्ला, ये जो लीपा पोती जिसको बोलते हैं ना, बाद की है। उस वक्त तो कॉलर चौड़ा था भाई का, भौकाली बिल्कुल अंदाज था। दुबे जी ये समझ में नहीं पा रहा कि तमाम राज्य सरकारें कह रही हैं कि हमारे यहाँ लागू नहीं, हम नहीं लागू होने देंगे, और जो सरकारों में नहीं है दल वो कह रहे कि जब कभी हम आएंगे तो हम नहीं लागू होने देंगे। क्या संसद के द्वारा पारित कानून अलग अलग राज्य की देहरी पर जाके चिरौरी करेगा कि हमको लागू हो जाने दो? दो जी, जब 370 संसद ने हटा दिया, एक मिनट रुक जाओ, 370 हटा दिया तो अकबरुद्दीन और उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सब पर लागू हो गया कि नहीं हो गया? सपा पर भी लागू हो गया, नहीं हो गया? मैं तो देश में पहली बार सुन रहा हूं कि हर आदमी अपनी अपनी अलग छेड़े तान करे, जी हम लागू नहीं होने देंगे। कैसे नहीं लागू होने देंगे? क्या किसी राज्य को संविधान इतनी शक्ति देता है कि वो केंद्रीय कानून को निरस्त कर दे? अपना आयकर कानून बनाएंगे, अपना डाक विभाग को खोलेंगे, कल को अपना पासपोर्ट भी इशू करेंगे, बोले सपा वाले अपना पासपोर्ट देंगे, बसपा वाले अपना और आरजेडी वाले अपना। दुबे जी नहीं, बोले जी देखिए, इसमें कैसा है कि जो लोकसभा से पास हो जाएगा, जहां तक मेरी जानकारी है, तो निश्चित तौर पे एक कानून बन जाता है, उसको तो मानना ही पड़ता है। ठीक है, कुछ सरकारें जब वो सत्ता में होती हैं कह सकती हैं कि भाई जब तक हम हैं तब तक नहीं, या हम आएंगे तब नहीं होगा, लेकिन अंतोगत्वा उस चीज को मानना ही पड़ता है जो लोकसभा, क्योंकि लोकसभा से पास किया हुआ कोई भी बिल निश्चित तौर पर वो हमारे लिए सर्वमान्य है और मानना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी ममता बनर्जी का मुद्दा हो या स्टालिन का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, अभी आप देखो कर्नाटका का भी मुद्दा है। आज कल मैं पेपर में पढ़ रहा था, 79 समथिंग रिजर्वेशन चला गया है, तो उस अभी कोर्ट में वो केस जाएगा, कोर्ट उसको बोलेगा, तो कहने का मतलब तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, तो ये अपने अपने तरीके से चला सकते हैं, चलाया है, कई जगह ऐसा है कि उन्होंने अपने अपनी तरीके से चलाया है। तो ये तो भविष्य की बात है कि कौन क्या करेगा, लेकिन निश्चित तौर पर इतना तो फैक्ट है कि जो कानून संसद से पास हो गया अब वो हमें मानना चाहिए। और हम दुबे जी मेरा निवेदन सिर्फ ये है, मेरा निवेदन यही है दुबे जी, एक मिनट, कि जो भी मुख्य राज्यों के मुख्यमंत्री मंच पर माइक पर ये बोल रहे हैं कि हम लोड ना लो, हम लागू नहीं होने देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं, ये तो तय है। तो ये कहा जाना चाहिए कि जो भी मुख्यमंत्री ऐसा बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, अपने हैसियत से आगे जाके बोल रहे हैं, ये तो मानना होगा। नहीं, अगर वो स्टेट में, देखिए संविधान इतना हमने गौर से पढ़ा नहीं है, थोड़ी थोड़ी बारीकी से अगर पढ़ा जाए तब उसकी जानकारी ज्यादा रहती है, लेकिन इतना जितना पढ़ा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि निश्चित तौर पर संसद से पास हुआ कानून सर्वमान्य होता है। हाँ, स्टेट में जो जिनकी सरकारें हैं वो चाहे उसको लंबा कर सकती हैं, इतना जरूर है। दुबे जी एक बात बता के फिर मैं ऋचा सिंह के पास जाऊंगा। ठीक दुबे जी एक मिनट, ठीक, मैं एक ऐसी बात बता दूंगा, उसके बाद इस बहस में कुछ बच्चे गए नहीं मुख्यमंत्रियों की। जिस बात पर ममता दीदी ने कहा सीए जब लागू हुआ
उन्होंने बंगला में कहा कि चिंता ना करना, जब तक तुम्हारी दीदी है सीए बंगाल के बाहर खड़ा रहेगा। क्या लोगों ने दीदी भरोसा कर लिया, सीए अंदर आ गया, अंदर आके खाना पीना खा के नहा धो सो गया बंगाल में। क्या फलने फूलने लगा, दीदी चुप हो गई। बंगाल में 100 लोगों को, मेरी जानकारी चेक करा लीजिए, 100 लोगों को सीए कानून के तहत नागरिकता अवार्ड हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दुबे जी, ये जनता को मूर्ख बनाने का धंधा क्यों नहीं बंद होता? क्यों बोला जब आपके बस का नहीं था कि हम लागू नहीं होने देंगे सीए, डोंडा से मारेंगे, डोंडा से। क्या 100 लोगों को अब तक नागरिकता मिल चुकी है भैया, इतनी नागरिकता यूपी में नहीं मिली होगी। इसलिए मैंने कहा कि जनता को बरगलाओ नहीं, जो काम कर सकते हो वही बोलो। अब मान लो कल को कोई मुख्यमंत्री कह दे कि चिंता नहीं करो हम अपना पासपोर्ट जारी करेंगे, तो नहीं कर सकता ना। कोई मुख्यमंत्री कह दे चिंता ना करो हम अपनी आर्मी बनाएंगे, तो नहीं बना सकता। पुलिस बनाकर भर्ती कर सकते हो, आर्मी थोड़ी भर्ती करने लगोगे यार राज्य में। डॉक्टर ऋचा सिंह, वक्फ का मामला तो तूल ही पकड़ता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की खबरें भी आ रही हैं, बंगाल उसमें अग्रणी है, मुर्शिदाबाद की स्थिति सबके सामने है। और अभी भी जो मुस्लिम तंजीमें हैं, जमीयत उलेमा हिंद है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, विरोध रुकना नहीं चाहिए और विरोध और तेज होना चाहिए। दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री भी की टिप्पणी भी आई कि वक्फ कानून में संशोधन क्यों जरूरी था, नया वक्फ कानून क्यों जरूरी था। 2013 में वो स्थिति पैदा कर दी गई कि वो संविधान को लांघ कर आगे चला गया वक्फ। तो क्या मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त का सबसे बड़ा युद्ध, राजनीतिक और सामाजिक युद्ध, इस वक्फ के मसले पर हो जाएगा क्या ऋचा सिंह? क्योंकि सारी पार्टियां अपनी अपनी पोजीशनिंग ले रही हैं। कांग्रेस ने कह दिया कि हम अभी तो क्या कर सकते हैं, लेकिन जब सरकार में आएंगे तो घंटे भर में इसको फेंक देंगे। आदरणीय अमिताभ सर, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। सबसे पहले उनको नमन करते हुए उन्हीं के संविधान से शुरू करने की जरूरत है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी बाबा साहब के दिए हुए संविधान को अपमानित करती है बार बार। चाहे राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर बैठकर अपमानित करते हो, या फिर कांग्रेस पार्टी के सांसद खुली जो है सड़कों पर संविधान की प्रतियां तो लहराते हैं, लेकिन उसी संवैधानिक प्रक्रियाओं से संसद के द्वारा जो पारित किया गया कानून है उसको सड़कों पर खड़े होकर चुनौती देने का काम करते हैं। और ये राष्ट्र की अस्मिता को ललकारने जैसा है और संविधान की आत्मा को ललकारने जैसा है। और इनके इन्हीं भड़काऊ भाषणों और हिंसात्मक प्रवृत्ति का परिणाम है कि मुर्शिदाबाद में हजारों हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है, बाप बेटों की घसीट कर हत्या कर दी जा रही है, हिंदुओं के पानी पीने वाले स्थान में जहर डाल दिया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करने की जरूरत भी नहीं समझते हैं, क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति में अंधे हो चुके हैं। रही बात संविधान की और संसद द्वारा पारित कानून की, तो इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि संविधान में प्रक्रिया के अनुसार संसद के दोनों सदनों से बहुमत के आधार पर जो पारित हुआ है, जिसपे राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है और जो देश का बाध्यकारी कानून बन चुका है, वो इनकी इच्छा के अनुसार लागू नहीं होता है। ये कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, लेकिन इनको चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, इस देश को हिंसा की आग में ढकेलना है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि अभी कोई आसपास चुनाव नहीं है, अभी ये सत्ता और सरकार में आने नहीं जा रहे हैं, और अगर सत्ता और सरकार में आ भी जाते हैं तो इस देश में शरिया नहीं लागू है, इस देश में संविधान लागू है। और ऐसी कोई प्रक्रिया संविधान में नहीं दी गई है जिसमें 1 घंटे के भीतर ये किसी भी कानून को पलट सके। इनको सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण करना है, इस देश के मुसलमानों को भड़काना है, हिंसा करानी है, और उसी का परिणाम है मुर्शिदाबाद में जो देखने को मिल रहा है। अन्य जगहों पर भी इस देश में इन्होंने जो रिफॉर्म को रिवोल्ट बना लिया है,
जब सुधार होते हैं तो यहाँ पर उनको स्वीकारने के स्थान पर ये विद्रोह करने की स्थिति बनाते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लेकिन जनता को समझ में आ रहा है और वही बात है कि ना तो इनकी सरकार आएगी, ना शरिया कानून लागू होंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया है कि वक्फ का कानून तो इस देश के संविधान की आत्मा के अनुसार अब बनेगा, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा पारदर्शी होगा, आम जनमानस के लिए होगा। और अगर इसका सही इस्तेमाल किया गया होता तो अब्दुल को पंचर नहीं बनाना होता और मुस्लिम महिलाओं को, उनके बच्चों को, गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल रहा होता। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला।